हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक छोटा सा नुस्खा जो घरेलू है, जो आज के दौर में क्या चल रहा है वो सब देखिए। ये है जो दादी माँ के नुस्खे वो बताने जा रही हूँ। आप पूरी तरह एंड तक हमारी वीडियो में जरूर बने रहना। दादी माँ के नुस्खे बहुत ही फायदेमंद है और हमारे गृह गृहस्थी में काम आने वाली चीज़ है, तो आप पूरा एंड तक वीडियो जरूर देखना। आजकल छोटे छोटे रोग होने पर भी लोग सीधे डॉक्टरों के पास भागते हैं, है ना? सही है ना बात? तो समय और धन दोनों को गंवाते रहते हैं। रोग पहले भी होते थे, लेकिन तब घर की बड़ी बूढ़ी औरत घर में उपलब्ध सामान्य साधनों से ही उपचार कर दिया करती थी और रोगी स्वस्थ हो जाता था। घर में सभी सामान्य चीजें तब भी उपलब्ध रहती थी और आज भी उपलब्ध रहती है। तब फिर क्या कारण है कि आज लोग घरेलू उपचार को नजरअंदाज कर चिकित्सालय सेवा का लाभ उठाना मुनासिब समझते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? अनुभवहीनता। पहले की बड़ी बुजुर्ग औरतों के पास अनुभव का भंडार होता था, लेकिन आज की औरतें शिक्षित हो जाने से घरेलू उपचार पर विश्वास नहीं करती और न ही वैसा श्रम करना उचित समझती है। पहले दादी नानी जैसे बुजुर्ग महिलाएं सर्दी जुकाम खांसी बुखार चोट घाव आदि विधिवत रोगों का उपचार सामान्य घरेलू साधनों से बड़े सहज ढंग से कर दिया करती थी। वही उपचार आज भी और उतने भी सहज व महत्वपूर्ण है। बस आवश्यकता है उन पर विश्वास करने की। मन को समझने की। शारीरिक स्वास्थ्य तभी रहता है जब मन स्वस्थ रहता है और मन की स्वस्थता तभी संभव है जब प्रकृति से नाता जोड़ा जाए। इसलिए प्रातः जल्दी उठना, घूमना, टहलना व व्यायाम करना अधिक आवश्यक है, जो आज के टाइम पर लोगों को समय नहीं है। इसीलिए वे आज के दौर पर व्यायाम और घुमा फिरी कम करते हैं और खा लेते हैं और सो जाते हैं। बस वो बिल्कुल ही कसरत वगैरह नहीं करते हैं। इस पुस्तक में इन्हीं बातों का सरल व उचित ढंग से खुलासा विदित रोग उपचारों द्वारा किया गया है। इस विषय पर वैसे तो अनेक पुस्तकें हैं, लेकिन इस पुस्तक में निजानुभाव का भी जिक्र किया गया है। अतः हम यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। इस पुस्तक में निजानुभाव का भी जिक्र किया गया है, अतः यह महत्वपूर्ण तो हो ही जाती है। अन्य कारण यह भी है कि यह पुस्तक अनुभव आयुर्वेदाचार्य द्वारा संकलित है। स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखकर जन कल्याण हेतु लिखी गई यह पुस्तक अपने आप में अनमोल है। तो गाइस, आप भी अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। टाइम पर खाना खाएं। टाइम पर खाना खाने के बाद में सीधा नहीं सोना चाहिए। पहले थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, टहलना चाहिए, घुमा फिरी जरूर करना चाहिए। इसमें देखो ये दिया गया, धन को नहीं स्वास्थ्य को संभालिए। धन को क्या संभालना है? धन तो है वही रहेगा, लेकिन जो हमारा अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया ना, फिर हमारा स्वास्थ्य सुधरने वाला नहीं है। इस बात पर भी आप विचार करो, क्योंकि हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ स्वस्थ है, सब कुछ काम सही है। अगर हम बीमार हो गए और हम पर प्रकृति का प्रकोप हो गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इसीलिए सही समय पर अपना शरीर का सही ढंग से इलाज करें। घर पर ही कैसे करना है? समय पर उठना है, सूर्य उदय से पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करनी है। दिन की शुरुआत जब हम पूजा पाठ से करते हैं तो दिन बड़ा ही अच्छा जाता है। और खाना खाने के बाद में थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। उसके बाद ही हमको कोई दूसरा काम करना चाहिए और लेटना चाहिए तब भी। उसके बाद में ऐसे नहीं सीधा हम खाना खा लिया रात को और सीधा सो गए, ऐसे नहीं। थोड़ा हमको घूमना फिरना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा शरीर है जो स्वस्थ रहता है। मानव प्रकृति की अनमोल कृति है।
जड़ और चेतन सभी तत्व प्रकृति के साथ एकाकार होकर आनंद लेते हैं। प्रकृति के साथ मित्रता स्थापित करके ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। सभ्यता की असत्य चादर ओढ़कर मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास किया, किंतु क्या हुआ इसके बाद में वो सुनो आप। किंतु प्रकृति ने जब देखा कि मनुष्य उसको चुनौती दे रहा है तो वह धीरे धीरे उससे रूठने लगी। प्रकृति धीरे धीरे उससे रूठने लगी। इसी समय वैज्ञानिक प्रगति ने पशु पक्षियों और सुंदर फूलों से हमारा ध्यान दूसरी ओर लगाना शुरू कर दिया। इसी का परिणाम यह हुआ कि हमारा शरीर भी प्रकृति की इस रुष्टता को स्वीकार नहीं कर पाया और हम तरह तरह के विकारों से घिरकर रोगी रहने लगे। हम भूल गए कि समय, ऋतु परिवर्तन, भोजन परिवर्तन, पर्यावरण आदि कदम कदम पर हमारे साथ चलते हैं। इन्हीं की अवहेलना करके भला हमें कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, है कि नहीं? इन्हीं की अगर हम अवहेलना करेंगे तो हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? सही है ना ये बात? हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ चलकर स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए सच्चा जीवन जीते थे। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वह, इसमें कोई संदेह नहीं है, इनके विचार बड़े शुद्ध और जीवनोपयोगी होते थे। यह अटकायक सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वे सदा प्रसन्नचित रहते थे। दादी माँ कहती है, जीवन रथ का सारथी स्वास्थ्य है, पुरुष तो रथ पर चुपचाप बैठा है। इसका कर्तव्य है कि स्वास्थ्य की ओर भरपूर ध्यान देते हुए कर्तव्य पथ की ओर बढ़ता रहे। उपर्युक्त वाक्यों में स्वास्थ्य के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। हमें नित्य प्रति दादी माँ की बातों को मानकर चलना चाहिए, तभी हम हैं जो निरोगी रहेंगे। स्वास्थ्य ग्रंथों में ठीक ही कहा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ना चाहिए। नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर प्रसन्न मन से पौष्टिक एवं सात्विक भोजन करें, जो तन को लगे तथा मन को मधुर एवं स्वस्थ बनाए। ऐसा ही भोजन करना चाहिए। हाँ, रोगों का कारण गलत आहार विहार, वो भी ध्यान से सुनना। हाँ, हमारा शरीर एक यंत्र के समान है जो 5 तत्वों प्रकृति, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इन 5 तत्वों के 5 सहयोगी हैं, आँखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 सहयोगियों के 5 अन्य सहयोगी हैं, हाथ, पांव, मुख, गदा और लिंग। इस तरह यह शरीर एक रहस्यमयी यंत्र है। प्रत्येक मनुष्य की एक ही इच्छा रहती है कि वह निरोग रहे, क्योंकि निरोगता के बिना जीवन पुराने यंत्र के समान हो जाता है। जब आदमी निरोगी नहीं रहता है तो उसका एक पुराने यंत्र के समान अपना शरीर रह जाता है। बिना स्वस्थ के न तो हम भगवान को याद कर सकते हैं, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमें भगवान याद आएगा, नहीं तो हम बीमार रहेंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं आएगा। और न दूसरों की सेवा कर सकते हैं, हम दूसरों की भी सेवा नहीं कर सकते हम अगर रोगी हो गए तो। निरोगी व्यक्ति रूखा सूखा खाकर भी भूख सुखी रह सकता है। यदि हम इस बारे में सोचें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि गलत आहार विहार की ही रोगों की जड़ है। हम गलत सलाहद भोजन करके पाचन शक्ति खराब कर लेते हैं। भोजन के बाद हमारे पाचन शक्ति खराब हो जाती है और आसपास कर हम आराम भी करने तथा भ्रमण करने के लिए समय भी नहीं रहता हमारे पास। ऐसा हालत में खाया हुआ भोजन पेट में
पहुंचकर विकार की ही उत्पन्न करेगा, वह हमारे शरीर का नाश ही करेगा। इसीलिए दादी माँ कहती है, बेटा स्वास्थ्य का आधार वह कार्य नहीं जो तुम कभी भी करते हो, बल्कि वे बातें हैं जिन्हें तुम आठों पहर करते रहते हो। ये बात खास है, परंतु हमारे पास इन बातों पर विचार करने का समय ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम पर किसके पास समय है? किसी के पास समय नहीं है। आजकल अधिकतर लोगों का खान पान ठीक नहीं है। जो भी अनाप शनाप मिला वह खा लिया। कुछ लोगों के पास व्यायाम करने के लिए भी समय नहीं है, तो कुछ ठीक से स्नान तक नहीं कर पाते। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो दिन रात धन कमाने में जुटे रहते हैं और ठीक से सो भी नहीं पाते। कई बार काम की अधिकता के कारण लोग मल मूत्र तक को रोक लेते हैं। छी छी छी, ऐसे हालत में क्या हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसी गलती आप तो मत करना। मेरा तो यही कहना है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और डांस करते रहो। जय 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 श्री बालाजी की, जय श्री राम। अब अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो मेरे पसीना आ गए हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी का ध्यान रखना, अपना शरीर का ध्यान रखना। गर्मी का क्या ध्यान रखोगे, अपना शरीर का ध्यान रखना। गर्मी से बचिए, जहाँ तक हो धूप में कम जाइए तक।